नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। इसमें आज मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को 7वें ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहा हूं, भगवान रामेश्वरम की। आज आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में स्थित है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी है तो दूसरी तरफ बहुत ही विशाल समुद्र है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बीच में रामेश्वरम भगवान का बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है। जिस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश में भगवान काशी विश्वनाथ जी का ज्योतिर्लिंग है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है, ठीक उसी प्रकार से मान्यता है भगवान रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम और रावण से युद्ध हुआ था तो जब इनको हरा के राम पूरे पुलस्त वंश को समाप्त करके भगवान श्री राम जब समुद्र के इस पार आके गंधमादन पर्वत पर रुके थे तो सभी संत महात्माओं ने, जितने ऋषि मुनि थे, सब भगवान श्री राम से मिलने के लिए आए। तो उन ऋषियों ने कहा था कि हे प्रभु, आपने पुलस्त वंश का विनाश कर दिया। ये सब ब्राह्मण थे, ऋषि मुनि महात्मा थे, इसलिए आपको ब्रह्म हत्या लग चुकी है और उस हत्या से आपको मुक्ति पाने के लिए भोले बाबा को प्रसन्न करना पड़ेगा। भोले बाबा की स्थापना करनी पड़ेगी, तब जाके आप कहीं ब्रह्म हत्या से मुक्त हो पाएंगे। तब भगवान श्री राम और माता सीता ने मिल के वहाँ भगवान शिव शंभू की स्थापना के लिए रुके और उन्होंने वहाँ सारी व्यवस्था बनानी शुरू कर दी और हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, आप जाओ और कैलाश पर्वत से एक शिवलिंग लेके आओ तो हम लोग यहाँ शिवलिंग की स्थापना करेंगे। हनुमान जी भैया चल दिए शिवलिंग लाने के लिए और जब वो कैलाश पर्वत पे गए तो चारों तरफ ढूंढने लगे, कहीं कोई शिवलिंग दिखाई नहीं पड़ा। तब हनुमान जी ने वहाँ शंकर जी की पूजा करनी शुरू करी। फिर जब भोले बाबा प्रसन्न हुए तब उन्होंने शिवलिंग प्रदान किया हनुमान जी को। और भैया जब हनुमान जी यहाँ लौट के आए तो यहाँ शिवलिंग की स्थापना हो चुकी थी। अब भगवान श्री राम ने मुहूर्त न निकल जाए इसके पहले ही उन्होंने वहीं से रेत और मिट्टी इकट्ठा करी और पार्थिव शिवलिंग तैयार करके उसकी विधिवत पूजा करी और खूब भगवान शिव शंभू स्वयं प्रकट हो गए वहाँ। उन्होंने कहा कि प्रभु, आप पुकारे और हम ना आए, इस स्थान का नामकरण भी कर दीजिए भगवान। तब भगवान श्री राम ने कहा कि जो राम के ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। भोले बाबा बोले, प्रभु क्यों अनर्थ करते हो, ये अर्थ नहीं है इसका रामेश्वर का। जो राम जिनके ईश्वर हैं उसका नाम रामेश्वर है। भगवान श्री राम के हाथों से और माता सीता मैया भी मिल के दोनों लोगों ने वहाँ रामेश्वरम भगवान की स्थापना करी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से उनको ब्रह्म हत्या जो लगी हुई थी उससे उनको मुक्ति मिली। तभी थोड़ी देर में हनुमान जी भी लेके शिवलिंग आ गए। अब उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो शिवलिंग की स्थापना पहले ही हो गई है। तो हनुमान जी ने भगवान से क्षमा मांगी, बोला प्रभु हमें क्षमा करो, मुझे कोई शिवलिंग वहाँ मिल ही नहीं रही थी, इसलिए हमें विलम्ब हो गया शिवलिंग लेके आने में। अब कृपया करके जो मैं शिवलिंग लाया हूँ इसकी भी प्राण प्रतिष्ठा करिए, इसकी भी स्थापना करिए प्रभु। भगवान श्री राम हनुमान जी की अनन्य भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि हे हनुमान जी, हमारे साथ तुम भी यहाँ विराजमान हो जाओगे। ये शिवलिंग जो तुम लेके आए हो ये तुम्हारे नाम से, हनुमानदीश्वर के नाम से जानी जाएगी। ये हमने जो स्थापना करी है उसका नाम रामेश्वरम है और जो तुम शिवलिंग लेके आए हो इसका नाम नंदीश्वरम है।
तो भैया वहाँ हनुमान जी के लाए हुए शिवलिंग की भी स्थापना कर दी। तो वहाँ ये दोनों शिवलिंग की पूजा होती है मेरे प्यारे दोस्तों। इस शिवलिंग रामेश्वरम की ब्रह्म के समान मान्यता है वहाँ पे, और वहाँ गंगा जल नहीं मिलता मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति रामेश्वरम पे गंगा जल चढ़ाता है उसको बहुत ही पुण्य मिलता है, क्योंकि वहाँ गंगा जल मिलता ही नहीं, समुद्र का जल मिलता है। तो वहाँ गंगा जल, वहाँ के पंडा पुजारी जो हैं वहाँ डिबिया में और सीसी में और डिब्बों में, ये छोटे छोटे डिब्बों में गंगा जल बेचते हैं, क्योंकि वहाँ गंगा जल चढ़ाने का बहुत मान्यता है। ऐसी मान्यता है मेरे प्यारे दोस्तों कि वहाँ जल शिवलिंग पे अभिषेक के लिए भगवान श्री राम ने ऐसा बाण चलाया था कि वहाँ 22 कुंड बन गए थे, 22 नदियों का जल वहीं उत्पन्न हो गया था। उसी से भगवान श्री रामेश्वरम की अभिषेक की गई थी, भगवान श्री राम ने उसी से अभिषेक किया था। और उन 22 कुंडों में प्रेम से वहाँ स्नान किया जाता है। और वहाँ ऐसा मान्यता है कि वहाँ 108 शिवलिंग एक लाइन से स्थापित किए गए थे। वहाँ जो बढ़िया गुंबद बनाया गया है, उन्हीं गुंबदों के बीच में 108 शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री राम प्रभु ने की थी। उनकी पूरी सेना थी जो भगवान शिवलिंग की पूजन में लग गई और जल्दी से रामेश्वरम की स्थापना हुई मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे भगवान श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना करी और स्वयं विराजमान किया भगवान भोलेनाथ को। और इनकी साधना और तपस्या और दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के कई जन्मों के पाप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रामेश्वरम भगवान की एक बार सभी लोग प्यार से जय बोलेंगे। बोल रामेश्वर भगवान की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और हम आपको फिर मिलेंगे अपने अगले ज्योतिर्लिंग की कथा में। आप इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव।